हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और आज एक हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं जो बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उससे अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड है वो चैप्टर। तो क्या कोई गैस कर पा रहा है कि ये कौन सा चैप्टर है, क्या नाम है इसका? इस चैप्टर का नाम है बच्चों मेंसुरेशन, इसको हम बोलते हैं, या फिर इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के नाम से हम बोलते हैं। तो इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे बेसिक डिटेल्स से लेके क्वेश्चंस, अच्छे खासे जो एडवांस क्वेश्चन है उस तक हम सारे यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं सेशन में। तो बच्चों, कोई सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले चैप्टर से या फिर कोई भी आपको डाउट है तो आप एकदम पूछ सकते हैं स्टार्टिंग में ही इस क्लास के। उसके बाद जब चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तो आपको इस चैप्टर पे फोकस करना है। इसलिए अभी मैं बोल रहा हूँ कि भाई पिछले चैप्टर से किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए एकदम। अब बच्चों, मेंसुरेशन जो चैप्टर है आपका, उसमें काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो सबसे पहले हम उन चीजों के बारे में, फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज आप ध्यान देंगे। तो बच्चों, अभी तक आपने क्या पढ़ा है वो देखिए कि एक ये फिगर हो गई और एक ये फिगर हो गई। ठीक है, क्या चीज है ये मुझे बताइए बच्चों कि ये दो जो आकृति यहाँ पे बनी है ये क्या है। तो इसकी अगर इनकी हम बात करें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया है स्क्वायर। क्या बनाया है? स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बनाया है मैंने? रेक्टेंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल मतलब स्क्वायर को हम हिंदी में वर्ग बोलते हैं और इसको आयत बोलते हैं। तो ये दो चीज हमने यहाँ पे बनाई है। अब बच्चों, ये दो चीज यहाँ पे बनाने का मेरा मेन मोटिव है कि इन्हीं का यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, तो इन्हीं का यूज हम अभी यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले मैं बोलूं कि भाई स्क्वायर का किसी को फॉर्मूला पता है कि स्क्वायर के अगर एरिया निकालना हो स्क्वायर का तो क्या सूत्र होता है, क्या फॉर्मूला होता है? तो देखिए, इसकी स्क्वायर का एक खास बात है कि भाई जितनी भी इसकी भुजाएं होती हैं सब बराबर होती हैं, और इसका जो एरिया होता है वो जो इसकी भुजा होती है उसका वर्ग कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसकी भुजा को 4 से गुना कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब बच्चों, यहां तो हो गया जो ये स्क्वायर है इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। इसी तरह जो रेक्टेंगल होता है उसमें क्या होता है भाई, उसकी जो साइड होती हैं वो उनका माप अलग अलग होता है। तो जैसे ए और बी हमने मान लिया, जो ये ए है ये क्या है, ये इसकी चौड़ाई है, और बी क्या है, ये लंबाई है। तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा चौड़ाई, मतलब बच्चों इसको हम ये ब्रेड्थ भी बोलते हैं और लंबाई को लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज ध्यान रही। अब देखिए, एरिया निकालते टाइम हम L इंटू बी भी कर सकते हैं, यानी लंबाई गुना चौड़ाई कर सकते हैं। यानी L क्या है यहाँ पे? L B है और ये A है। ठीक है, तो B इंटू A इस तरह से भी कर सकते हैं हम। अब अगर इसके हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। बच्चों, एरिया और पेरीमीटर का तो आपको पता होगा क्या बोलते हैं इनको हिंदी में, इसलिए मैं बार बार ये चीज यूज नहीं कर रहा हूँ हिंदी इंग्लिश टर्म इसकी। ये बहुत ही कॉमन चीज है। एरिया क्षेत्रफल हो गया, पेरीमीटर क्या होगा, इसका परिमाप। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब अगर इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जितनी इसकी भुजाएं हैं सबको ऐड कर देंगे। तो
2 इंटू ए प्लस बी, या फिर इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, एल हो गया लेंथ, बी हो गया ब्रेड्थ। तो ये क्या है, ये आपके पास यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल हैं, इनका हमने यहाँ पे क्षेत्रफल निकाला है। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या करता हूं, अगर मैं बोलूं कि भाई एक चीज यहाँ पे हम लेंगे, इसकी मदद से हम यहाँ पे कुछ ड्राइंग कर देते हैं। तो ये क्या चीज बन गई, कोई बता सकता है कि इसको हम क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है कि क्या है ये? इसको बच्चों, इसको हम बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। क्यूब यानी इसको घन हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? घन बोल सकते हैं। इन चीज का नाम ध्यान रखना आप, ये आपके काफी काम आएगा। तो क्यूब यानी घन, इसको हम बोल सकते हैं। क्या होता है क्यूब? कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, मतलब कैसे इसका पता लगाओगे भाई कौन सा यहाँ पे क्यूब कौन सा है, घन क्या है? ठीक है, तो ये आपको कैसे पता लगेगा, इस चीज का आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो बिल्कुल इसी तरह की शेप में होता है घन। क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे घन में देखिए, इसके फेस देखिए कितने हैं। इसके अगर फेस की हम बात करें तो देखिए, ये जो फेस होते हैं इनको हम फेस बोलते हैं। ये जो है, इनको हम सबको फेस बोलते हैं। कितने फेस हैं? तो आप देख सकते हैं, एक फेस ये हो गया, एक ये हो गया 2, और एक ये सामने वाला 3, और ये कि इधर पीछे वाला 4, और एक ऊपर वाला और नीचे वाला हो गए कितने? 6 फेस हो गए। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल अगर हम लें तो कोई भी एक कमरा हो सकता है। कमरा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सभी कमरे घन होंगे, घन के रूप में हो, लेकिन कोई एक कमरा हो सकता है जिसकी सभी चीजें मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हों। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर उनकी बराबर हों तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई वो घन है। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि भाई जैसे स्क्वायर से मिलके बनता है, वर्ग से मिलके बनता है, क्या बनता है? घन। अगर 6 वर्गों को हम एक साथ जोड़ देते हैं किसी प्रॉपर ऑर्डर में तो उसको हम बोलते हैं कि भाई घन बन गया। ठीक है, घन यानी क्यूब बन गया। तो जैसे कमरा है, ठीक है, एक ले लेते हैं कमरा का उदाहरण। रूम जहां पे आप बैठे हैं, तो वो क्या है? घन के रूप में हो सकता है अगर उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो तो। अब देखिए कि भाई जो छत है, कितने फेस हो गए उसके, कितने आप फेस उसके देख पा रहे हैं? ये देखिए, एक फेस तो उसका छत हो गया और एक जमीन हो गई। ठीक है, 2 फेस हो गए, फिर 4 दीवारें हो गई, टोटल कितने हो गए? 6 फेस। तो उसके कितने फेस होते हैं? 6 होते हैं। अपने कमरे को ही जहां आप बैठे हैं उसको कंसीडर करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कोई कार्टन हो गया, बॉक्स हो गया। ठीक है, बॉक्स हो गया, डब्बा हो गया कोई, वो भी घन के रूप में हो सकता है। ऐसे ही काफी सारे उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। इसी तरह बच्चों, जो हमारे पास ये रेक्टेंगल आता है, इसका हम क्या बना सकते हैं? इसके अगर हम 6 रेक्टेंगल को मिलाते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों क्यूबॉइड। क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। तो एक बारी आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं क्यूबॉइड आपको बना के दिखाऊंगा। और ये देख क्यूब कैसे बना है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए और इनको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो किसी को तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया है? जल्दी से इसको नोट डाउन करो। कोई डाउट हो तो बच्चों उसी टाइम आप पूछ लेना, आगे के लिए उसको मत छोड़ना। तो अब देखिए हम इससे रेक्टेंगल से क्या बना सकते हैं। यहाँ पे जो रेक्टेंगल है, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल और जो स्क्वायर है उसका इसीलिए यूज आपको करके दिखाया है, और उसका एरिया और पेरीमीटर इसलिए निकाल के दिखाया क्योंकि उन्हीं से बन रहे हैं ये क्यूब और क्यूबॉइड। क्या बन रहे हैं? क्यूब और क्यूबॉइड। अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये हमारे पास क्यूबॉइड आ जाएगा अगर हम इनको आपस में मिला देंगे तो।
ये क्या हो गया, ये क्यूबॉइड हो जाता है। क्यूबॉइड हो जाता है मतलब इसकी सारी चीजें अलग अलग होंगी। सारी चीजें मतलब जैसे लंबाई हो गई, लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीज अलग अलग होती हैं। अलग अलग इनका साइज होता है, अलग अलग माप होता है, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं कि ये क्यूबॉइड है। तो देख सकते हैं आप, इसके भी 6 फेस हैं। तो कोई कमरा आपका घन भी हो सकता है और घनाभ भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड या फिर घनाभ। ये चीज क्लियर हुई, इसको क्यूबॉइड या फिर घनाभ हम बोल सकते हैं बच्चों। यहाँ पे अब आप देखिए कि जो घन और घनाभ है इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, तब आप थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। तो घन में क्या है कि सारी इसकी जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं, और जो घनाभ है उसमें क्या फर्क रह जाता है, उसमें ये रह जाता है कि भाई जो इसकी भुजाएं हैं जैसे लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, वो सब अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल से मिलके बनी है, रेक्टेंगल से मिलके बनी है, और घन क्या है, घन स्क्वायर से मिलके बनी है। बस यही फर्क है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूले की बात आती है, क्या आती है, फॉर्मूले की बात आती है। इसके भी 6 फेस होते हैं बच्चों, 6 फेस होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, 6 फेस होते हैं, आप गिन सकते हैं। जैसे कोई कमरा ही ले लीजिए, उसकी छत होगी, जमीन होगी और 4 दीवारें होगी, कितने हो गए, 6 इसके फेस हो गए। ठीक है, अब इसके एजेस देख सकते हैं आप, एजेस गिन सकते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो ये किनारे दिख रहे हैं आपको, जो यहाँ पे ये किनारे हैं, ये एजेस बोलते हैं। ये कितने सारे किनारे हैं, आप इनको गिन के मुझे बताइए कि भाई किनारे कितने हैं। देखिए क्यूब और क्यूबॉइड में फेस, एज और जो वर्टेक्स होते हैं, कॉर्नर जो होते हैं, कॉर्नर और ये जो कॉर्नर होते हैं या फिर इसको वर्टेक्स हम बोलते हैं, कितने होंगे, ये बराबर होंगे दोनों में। ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। अब कितने हैं ये चीज आप देखिए, जो ये वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स तो 8 होंगे। कितने होंगे, 8 होंगे वर्टेक्स। आप देख सकते हैं 4 ऊपर हैं और ये 4 यहाँ पे नीचे आ गए। इसी तरह घन में भी 8 होंगे। ठीक है, अब इसके जो एजेस हैं वो देखिए, एजेस 4 तो ऊपर हो गए ये एज, और 4 नीचे हो गए। कितने हो गए, 4 ऊपर, 4 नीचे, और 4 ये साइड में हो गए। आप देख सकते हैं कितने हो गए, 12, 12 एजेस हो गए। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए बच्चों कि कितने इसके फेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने एजेस होते हैं। अब हम फॉर्मूले पे आते हैं। अगर हम बात करें कि भाई इनकी वॉल्यूम निकालनी है, क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है, तो किस तरह से आप निकाल सकते हैं इसकी वॉल्यूम, ये बताइए मुझे। जो घन है उसकी वॉल्यूम आप कैसे निकाल सकते हैं, बताइए क्या फॉर्मूला, इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताइए मुझे। तो बच्चों इसकी वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो सिंपली ए का घन आप कर देंगे। ए क्या है, ए इसकी कोई भी एक भुजा है, अगर उसका क्यूब हम कर दें तो इसकी वॉल्यूम निकल आएगी। ठीक है, क्या निकल आएगी, वॉल्यूम निकल आएगी। ये चीज आप ध्यान रखें। अब इसी तरह क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होगी वो मुझे बताइए। इसको बच्चों हम आयतन बोल सकते हैं। हिंदी में आयतन हो जाता है, इंग्लिश में वॉल्यूम हो जाता है। अब एक चीज और है यहाँ पे, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो वो भी अभी हम यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरह हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पहले वॉल्यूम की बात चली है तो वॉल्यूम देख लेते हैं हम। वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, यानी इसकी आयतन क्या होगी। तो इसके आयतन निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे a को हमने 3 बारी मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे 3 डायमेंशन अलग अलग हैं, l इंटू बी इंटू एच कर देंगे हम, l इंटू बी इंटू एच करना है इनको। तीनों भुजाओं को हमने मल्टीप्लाई है, यहाँ पे तीनों सेम है इसलिए हमने a क्यूब कर दिया। कैसे, a इंटू ए ही तो किया था हमने, लेकिन ये तीनों बराबर थी तो a क्यूब हो गया। इसी तरह यहाँ पे l इंटू बी इंटू एच है, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए इनको इस तरह से हम लिखते हैं। अब बच्चों एक चीज और देखिए आप यहाँ पे कि अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, इसकी बात करें क्षेत्रफल की, ठीक है, तो क्या होगा इनका क्षेत्रफल,
ये मुझे बताइए, इनका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो किस तरह से आएगा, पहले मुझे ये बताइए कि एक, अभी हमने इसीलिए किया था कि भाई स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, ठीक है, ए का वर्ग होता है, एक स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। ये जो क्यूब है ये कितने वर्ग से मिलके बना है, 6 वर्ग से मिलके बना है। तो अगर ए एक वर्ग का क्षेत्रफल को, मतलब 6 वर्ग के क्षेत्रफल को मैं ऐड करता जाऊं तो इस पूरे क्यूब का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये चीज समझ में आई। अगर मैं इसको बोलूं कि भाई 6 बारी ऐड करने से की बजाय हम 6 बारी इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी तो बात सेम है। तो इसका कुल सरफेस एरिया आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा किसका, जो घन है उसका, ठीक है। ये चीज आप समझे। अब इसी तरह अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं क्यूबॉइड का तो क्या होगा, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई जो एक रेक्टेंगल था उसी से मिलकर तो बना है ये घनाभ। तो जो रेक्टेंगल था, आयत था, उसका क्षेत्रफल क्या लिया था हमने, उसका क्षेत्रफल लिया था बच्चों उसका क्षेत्रफल लिया था L इंटू बी। क्या लिया था, L इंटू बी, L इंटू बी, यही लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें, हमारे पास 6 हैं, 6 ऐसे ऐसे रेक्टेंगल है। कैसे कैसे, L इंटू बी वाले हैं, प्लस B इंटू एच होगा किसी का, फिर H इंटू एल होगा किसी का, ठीक है। ये तो 3 ही हुए, लेकिन इनके जो अपोजिट साइड में है वो 3 इनके जैसे ही हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। तो आपको क्षेत्रफल भी पता लग गया, वॉल्यूम भी पता लग गया। अब हम इसके आधार पे, जो घन और घनाभ है, इनके आधार पे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं बच्चों। इसको नोट डाउन कर लो, ये बिल्कुल बेसिक चीज है बच्चों जो आपके क्वेश्चंस में आएंगी। तो ये बहुत ही इजी है, सिंपल है घन और घनाभ, इसीलिए आपको इनमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। इनको नोट डाउन कर लो, कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। अब देखिए एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको चीजें समझ में आए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपसे यहाँ पे पूछा है कि भाई जो घनाभ हमें मिलता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब इसने खुद ही बता दिया कि भाई यहाँ पे तो हमें घनाभ मिलेगा। तो किस तरह से इसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम एक घन बनाएंगे। अब अगर हम ये घन बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि भाई जो घन है उसका क्या है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका आयतन हमें दिया हुआ है, ये सभी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। लेकिन इसमें 2 घन हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे कितने घन हैं, 2 घन हैं। एक और हम बना देते हैं यहाँ पे, तो एक और घन हम बना देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे भी ये क्या है, इनकी भुजाएं बराबर होंगी, घन की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। इसमें प्रत्येक का आयतन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आयतन, आयतन यहाँ पे दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए क्यूब दिया हुआ है, मतलब आयतन के केस में हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, घन करते हैं उसका। ये चीज क्लियर हुई। अब देखिए इसका क्यूब यहाँ पे 64 दिया हुआ है, तो इससे हम भुजा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है कि जो ये ए इसकी भुजा है इसका क्यूब करते हैं हम। आयतन यहाँ पे दिया हुआ है 64 इज इक्वल टू ए क्यूब। तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए का मान क्या होगा, तो अगर हम इनका क्यूब रूट कर दें, क्या क्यूब रूट कर दें, तो ए का मान यहाँ पे आ जाएगा। क्यूब रूट 64 का कितना होगा, 64 का होगा 4, ठीक है। अब क्यूब रूट ये चीज तो आपको आनी चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज है, क्यूब या क्यूब रूट, ठीक है। तो अगर हम 2 का घन करते हैं, क्यूब करते हैं, तो कितना होगा, हम इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते हैं, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 का घन 8 हो गया।
अगर हम 8 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वापस से 2 आ जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे a हमारे पास आ गया 4, ठीक है। अब a आ गया, पूछा क्या है यहाँ पे, पूछा है कि भाई इन दोनों को मिला के क्या कर दिया, एक ठोस बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, ठोस बना दिया जाता है, ठीक है। तो ठोस बना दिया जाता है तो ये दोनों मिल जाएंगे और ये दोनों मिलके क्या करेंगे, एक, अगर इसको एक दूसरे के ऊपर रखें तो यहाँ पे एक इसी पे हम बना देते हैं। अगर इसको इसके नीचे रखेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे रखेंगे तो ये भुजाएं इसकी बढ़ जाएंगी, आगे ऐसे बढ़ जाएंगी इसकी भुजाएं, और ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल्स बन जाएंगे इसके, और रेक्टेंगल्स को मिला के क्या बनता है, घनाभ बनता है, क्यूबॉइड बनता है। क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है। और क्यूबॉइड का आपको क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला अभी हम कर चुके हैं। क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला है। तो ये इसमें अप्लाई करेंगे आप, आंसर आपका आ जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखना, जो A है यहाँ पे तो ये A ही रहेगा, ये भी A रहेगा, लेकिन ये जो भुजाएं हैं ये A प्लस A बन जाएंगी, क्योंकि इसका A मिल गया और इसका A मिल गया, तो ये हो जाएंगी 2A, मतलब 4 प्लस 4 8 हो जाएंगी। तो इनका यूज करके एक बारी आप इसको खुद सॉल्व करके देखेंगे। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम यहाँ पे अगली क्लास में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चों, आज जो हमने क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं और बिल्कुल नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने सीखी हैं चीजें। उम्मीद है आपको वो अच्छे समझ में आया होगा। कुछ चीजें आपको पहले से भी आती थी, इसीलिए आप रिलेट करने में इजी रहा होगा। और इसके आधार पे जो क्वेश्चंस हमने किया है, क्वेश्चन जो किया है वो आप अच्छे से उसको दोबारा कीजिए, और जितना पोर्शन मैंने होमवर्क के लिए दिया है उसका वो जरूर एक बारी ट्राई कीजिए। और अगर कोई डाउट होगा तो अगले सेशन में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।